आज मैं आपको मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। ये जो मैं आपको प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ, ये 2012 का कॉमर्स का पेपर है और ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन कॉमर्स के पेपर में 2012 में किस तरह के पूछे गए थे, आज मैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको कॉमर्स के 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कल की वीडियो में शेष 15 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी। टोटल 30 क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी समझ विकसित होती है कि किस तरह के पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सभी स्टूडेंट के लिए लाभदायक वीडियो होगी। तो पहला क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान पूछे जाते हैं कि किसने कौन सा शिक्षण प्रतिमान दिया है। तो देखो ये पूछताछ शिक्षण प्रतिमान है, ये किसने दिया है, रिचर्ड सचमैन ने दिया है। ये चारों शिक्षण प्रतिमान पूछे जा चुके हैं। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है, रिचर्ड सचमैन के द्वारा दिया गया है। विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। अग्रिम संगठन प्रतिमान किसने दिया था, डी ऑसिबेल ने दिया था। किसने दिया था, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अग्रिम संगठन प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है, डी ऑसिबेल के द्वारा दिया गया है। चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। ये किसके द्वारा दिया गया है, जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। अग्रिम संगठन प्रतिमान किसने दिया था, डी ऑसिबेल ने दिया था। और सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान किसने दिया था, ये जॉन डीवी ने दिया था। विकासात्मक किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। और इसके अलावा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान किसने दिया था, रिचर्ड सचमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन दूसरा है किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। कौन सा आयु काल होता है जिसमें मानसिक विकास पूछा जा रहा है, मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। आपको पता है दो तरह के विकास होते हैं, एक तो होता है शारीरिक विकास और एक होता है हमारा मानसिक विकास। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मानसिक विकास के बारे में पूछा गया है कि मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर कब पहुंच जाता है। 10 से 15 वर्ष में पहुंचता है, 15 से 20 वर्ष में पहुंचता है, कब पहुंचता है, तो 15 से 20 वर्ष में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ये किसने बताया था, ये वुडवर्ड्स ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से किस शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यू रचनाओं से है। तो इसमें देखो क्या पूछा गया है कि किस शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यू रचनाओं से नहीं है, पूछा गया है। क्या पूछा गया है, नहीं है। इसको हमें गौर से देखना है क्योंकि हमको नहीं दिखाई देता ही नहीं है। तो किस शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यू रचनाओं से नहीं है। तो देखो सामूहिक परिचर्या कर रहे हैं तो सब मिलकर कर रहे हैं, तो ये जनतांत्रिक हो गया, ये तो है। समस्या व्यू रचना ये नहीं होगी। मस्तिष्क उद्दीलन व्यू रचना ये भी है। भूमिका व्यू रचना ये भी है। कौन सा नहीं है, समस्या व्यू रचना जनतांत्रिक व्यू रचनाओं से क्या नहीं है, संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है अनुदेशन संबंधी जटिल प्रक्रियाओं तथा प्रनियमों में निम्न में से कौन सी व्यू रचना का प्रयोग किया जाता है। अनुदेशन संबंधी जो जटिल प्रक्रिया और प्रनियम होते हैं उनमें से कौन सी व्यू रचना का हम प्रयोग करते हैं, बहुइंद्रिय का करते हैं, दृश्य श्रव्य का करते हैं या बहुमाध्यम संप्रेषण का करते हैं। तो किसका करते हैं, बहुमाध्यम संप्रेषण का हम प्रयोग करते हैं। अनुदेशन संबंधी जटिल प्रक्रियाओं तथा प्रनियमों में हम बहुमाध्यम संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिसका आशय, आपको पता है जब हम इंटरनेट सेवा का प्रयोग करते हैं तो www का प्रयोग किया जाता है, तो इसका क्या आशय है, www का आशय है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या आशय है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड रेसलिंग नहीं है, वर्ल्ड वाइड वर्किंग भी नहीं है, इसका अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जब कंप्यूटर पर
कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्राम एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति को हम क्या कहते हैं? जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? प्रोग्राम एवं सूचनाओं को क्या करता है? एकत्रित करता है। और एकत्रित करने के लिए जिस स्मृति का वो प्रयोग करता है उस स्मृति को हम क्या कहेंगे? उस मेमोरी को हम क्या कहेंगे? रैम कहेंगे, रोम कहेंगे या बैन कहेंगे? तो उसको हम क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? आपको कंप्यूटर की भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी भाषाएं होती हैं जो कंप्यूटर में प्रयोग की जाती हैं। तो देखो, लोगो की जाती है, कोबोल की जाती है, जावा की जाती है, लेकिन कोस्मो प्रयोग में नहीं लाई जाती है। कौन सी प्रयोग में नहीं लाई जाती है? कोस्मो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोस्मो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मान्यताएं हैं? इसमें क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में कौन सी निहित मान्यताएं हैं? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पॉइंट दे रखा है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो कौन सी निहित मान्यताएं हैं? बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना, ये तो है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को क्या होता है? एक ही समय में अनुदेशन प्रदान होता है। विधि एवं तकनीक के प्रयोग में विविधता, ये भी है। विद्यार्थियों की कार्य क्षमता की क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो सही कोड कौन कौन से हो गए? 1, 2 और 3, ये तीनों ही सही हैं। इनका प्रयोग कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। तो देखो, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होती है, सॉफ्टवेयर होती है, कोर्सवेयर होती है, लेकिन क्रिएटिव टेक्नोलॉजी नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है? क्रिएटिव टेक्नोलॉजी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो देखो, कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे कथन तो अच्छी तरह से याद करके जाने हैं। तो दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जीन पियाजे का है, क्रो एंड क्रो का है, सोरेनसन का है। तो ये किसका है? हरलॉक का है। किसका है? हरलॉक। हरलॉक क्या कहते हैं? दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। तो इसको आप कैसे याद करोगे? जैसे अलग अलग लॉक होता है तो उसकी चाबी क्या होती है? अलग अलग होती है। उसी प्रकार से हर बालक में क्या नहीं होती? समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। तो किसने कहा होगा? हरलॉक, क्योंकि लॉक अलग अलग होगा तो अलग अलग उनकी चाबी होगी। तो इस तरह से कोरिलेट करके हम याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलव है या कोयलर है? तो इसके क्या कौन है? कोयलर है। इसके प्रतिपादक कौन हो गए? कोयलर। और देखो, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, ये याद करके जाना है। स्किनर का सिद्धांत याद करके जाना है, पावलव का सिद्धांत याद करके जाना है। ये पेपर में सिद्धांतों के नाम सबके याद करके जाने हैं। जीन पियाजे ने कौन सा दिया, बांडुरा ने कौन सा दिया, सारे आपको याद करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? जो संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया है उसके 3 आधारभूत तत्व कौन कौन से होते हैं? लागत होता है, आवर्त होता है या प्रदाह होता है? या लागत होता है या प्रदाह होता है या संसाधक होता है? तो कौन कौन से होते हैं? लागत होता है, प्रदाह होता है और संसाधक होता है। कौन कौन से 3 तत्व हैं? लागत, प्रदाह और संसाधक। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? देखो, अधिगम करता हम किसे कहते हैं? बालक को कहते हैं। ये तो अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम अनुभव भी है, मानव व भौतिक संसाधन भी है कि उसको भौतिक संसाधन किस तरह से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उद्देश्यहीनता अधिगम को प्रभावित करने वाला कोई कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक राष्ट्र के विद्यालय क्या होते हैं? उसके जीवन के अंग है। कोई राष्ट्र है जो विद्यालय
संचालित हैं, वो क्या होते हैं, जीवन के अंग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका कार्य क्या होता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। उक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? देखो, ये कथन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं कथन के क्वेश्चन आपके लिए बता रही हूँ कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2012 के जो जब मैं सारे पेपर करा दूंगी आपको, फिर हम 2016 के पेपर करेंगे, फिर उसके बाद की वैकेंसी के पेपर करेंगे। हम इनको इतनी अच्छी तरह से याद कर लेंगे कि हमारी थ्योरी भी क्वेश्चन के माध्यम से क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो ये टीपी नन ने कहा था या जॉन डीबी ने कहा था? तो ये किसने कहा था? टीपी नन ने कहा था।